आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अटल बिहारी वाजपेयी के 3 राज्य नए बनाए थे। मनमोहन काल में तेलंगाना विवाद बढ़ा था। अमित शाह ने विचारधारा पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी का सीएम आवास घेराव का ऐलान। किसानों के लिए धान भुगतान में सुधार की मांगे पूरी न होने तक विरोध जारी। राजिम कल्प कुंभ 2026, संत समाज ने बहिष्कार का ऐलान किया। राजपत्र से नाम हटाने को बताया अपमान। सरकार से हस्तक्षेप की मांग। पैसों की बारिश कराने पूर्व बीजेपी पार्षद के बेटे से ठगी। 3.5 लाख को 100 गुना करने का झांसा। तांत्रिक ने अनुष्ठान कर नकली नोटों से भरा झोला थमाया। पूर्व मेयर के भतीजे ने स्कूल संचालक से गाली गलौज की। रायपुर में शोएब ने गाड़ी को टक्कर मारी, जान से मारने की धमकी दी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गठन में 25वीं वर्षगांठ पर कहा कि बिना विचारधारा वाली कोई राजनीतिक पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि छोटे राज्यों के गठन के समय कांग्रेस विरोधी रही है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने नागरिकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए 3 नए राज्य बनाए। अमित शाह ने आंध्र तेलंगाना विभाजन की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा के समय राज्य विभाजन शांतिपूर्ण रहा, जबकि कांग्रेस के समय विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने माओवादी हिंसा पर भी बात की और पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। शाह ने आश्वस्त किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बस्तर के लिए अगले 10 साल में इसे देश का सबसे विकसित जिला बनाने का संकल्प जताया। इस दौरान शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की और कहा कि भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी के मुद्दे पर 10 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास को घेरने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि धान के भुगतान के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन में लगने को मजबूर हैं। इसके बावजूद बैंक एक बार में केवल 25,000 रुपये ही भुगतान कर रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवाया, जिससे करीब 3 लाख किसान अब भी धान बेचने से वंचित हैं। पार्टी ने खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने, टोकन व्यवस्था सुधारने और जरूरत पड़ने पर सीधे सहकारी समितियों से धान खरीदने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील को भी किसान विरोधी बताया गया है। आपने चेतावनी दी है कि किसानों की मांगे पूरी होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राजिम कल्प कुंभ 2026 को लेकर रायपुर के साधु संतों में नाराजगी है। संत समाज ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी राजपत्र में रायपुर के कई प्रमुख महंतों और संतों के नाम हटा दिए गए हैं। संतों ने इसे अपने समाज की उपेक्षा और अपमान बताया है। प्रेस वार्ता में संतों ने कहा कि राजपत्र में जारी सूची से रायपुर के प्राचीन मठों से जुड़े कई संतों के नाम गायब हैं। संतों ने आरोप लगाया है कि राज्यपत्र में बार बार नामों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उनका कहना है कि पहले भी सूची में सीमित नाम होने की जानकारी मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। संत समाज ने इसे जानबूझकर किया गया अपमान बताया। संतों ने स्पष्ट किया है कि जब तक नाम काटने जोड़ने वाले व्यक्ति या अधिकारी को सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक रायपुर के संत राजिम कल्प कुंभ में शामिल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को 100 गुना करने का झांसा देकर बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे से 3,50,000 रुपए की ठगी हुई है। कथित तांत्रिकों ने अनुष्ठान कर नकली नोटों से भरा झोला थमा दिया और असली पैसों को लेकर फरार हो गए। गुड़ियारी निवासी रुस्तम कुर्रे ने बताया कि उसे भिलाई के सुपेला में राहुल भारती
ने काम की तलाश का झांसा देकर अपने संपर्क में लिया। 4 फरवरी से राहुल ने दावा किया कि उसके संपर्क में तांत्रिक मयंक दास है जो पैसों को 100 गुना कर सकता है। रुस्तम के अनुसार 6 फरवरी की शाम राहुल और मयंक दास उनके कार्यालय मंगल बाजार गुड़ियारी पहुंचे और पूजा का बहाना बनाकर 3,50,000 रुपए लिए। रात करीब 10:30 बजे दोनों आरोपियों ने शमशान की मिट्टी लेने का झांसा देकर नोट से भरा थैला लेकर भाग गए। बाद में जब थैला खोला तो उसमें नकली नोट पाए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 घंटे की जांच के बाद दोनों संदेहियों को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। रायपुर में शराब कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे और पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर ने स्कूल संचालक आरबी मिश्रा की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद संचालक से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो 6 फरवरी की रात 10 बजे का है। अब स्कूल संचालक की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि आरबी मिश्रा ने बताया कि 6 फरवरी की रात करीब 10 बजे राम मंदिर दर्शन के बाद उनकी कार के पास एंडीवर कार चालक शोएब ढेबर ने लापरवाही से स्क्रैच मारा। जब मिश्रा ने गाड़ी ठीक चलाने को कहा तो शोएब ने बीच सड़क में गाड़ी रोककर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। आरबी मिश्रा ने तेलीबांधा पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर शराब कारोबारी अनवर के बेटे शोएब ढेबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि शोएब ढेबर का विवादों से पहले भी नाता रहा है। 7 अगस्त 2025 को वह जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गया था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे 3 महीने के लिए किसी भी कैदी से मुलाकात पर रोक लगा दी थी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने करीब 5 साल बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ा हुआ शुल्क शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। नए प्रावधान के तहत नियमित परीक्षार्थियों को अब बोर्ड परीक्षा, अंक सूची और प्रति विषय प्रैक्टिकल शुल्क मिलाकर करीब 800 रुपये चुकाने होंगे, जबकि पहले इसके लिए 460 रुपये देने पड़ते थे। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म के शुल्क में भी 70 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जहां आवेदन 80 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। हालांकि प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए पहले की तरह 80 रुपये ही देने होंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने करीब 22 मदों के शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें नामांकन शुल्क, अतिरिक्त विषय, 1 विषय या 2 विषय, स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित अन्य मद शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद को लेकर हालिया बयानों पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री राजनीतिक विद्वेष के चलते तथ्यों से अलग बयान दे रहे हैं, जबकि 4 साल पहले उन्होंने भूपेश सरकार के कामकाज की खुले तौर पर सराहना की थी। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की गई थी। पार्टी ने याद दिलाया कि 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अमित शाह ने मीडिया से कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद को काफी हद तक पीछे धकेला गया है और नक्सली घटनाओं में लगभग 80% तक गिरावट आई थी। कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके कार्यकाल में 600 से अधिक गांव नक्सल मुक्त घोषित किए गए और नक्सली गतिविधियां सीमित इलाकों तक सिमट गई थी। सड़क निर्माण, रोजगार के साधन और प्रशासन की पहुंच बढ़ने से नक्सलियों की पकड़ कमजोर पड़ी। पार्टी ने आरोप लगाया कि आज उसी प्रयासों को नजरअंदाज कर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि नक्सलवाद पर नियंत्रण के पीछे पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत रिक्त 1600 आदिवासी पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल रामेंडेका, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।
आपको बता दें कि न्यायालयों के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से आक्रोशित आदिवासी अभ्यर्थियों और उनके परिजन 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 2300 पद थे, जिनमें से लगभग 1600 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसके बावजूद अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। आदिवासी समाज का आरोप है कि यह स्थिति तब है जब राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मंत्री खट्टर ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अब जर्मनी को पीछे छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के 4-5 प्रमुख देशों में भारत का नाम मजबूती से लिया जा रहा है, जो मजबूत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उड़ान योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाएं शुरू की गई है। इसके साथ ही रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया गया है, जिसमें कृषि उत्पादों का तेजी से परिवहन संभव हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा है कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण, वेयर हाउसिंग के विस्तार और डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना पर भी काम किया जाएगा। रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन में शनिवार रविवार के दरमियान छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CSMCL के कार्यालय में आग लग गई। प्रशासन ने बताया कि आग तीसरे माले के एक कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आग में कंप्यूटर, प्रिंटर और UPS जलकर खाक हो गए, लेकिन सभी दस्तावेज सुरक्षित रहे। सभी फाइलें लोहे की अलमारियों में बंद थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक रात में गार्ड ने जलने जैसी गंध पाकर तुरंत अन्य स्टाफ को बुलाया और आग पर नियंत्रण किया। उच्च अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। 8 फरवरी 2026 को पुनः निरीक्षण करने पर भी किसी जरूरी दस्तावेज को नुकसान नहीं पाया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।